तो इस प्रकार तब ये सब स्थिति होती है। ये सब हमको गहरे से देखते देखते जाओगे तो ये सब होगा। जल्दबाजी इसमें बिल्कुल ही नहीं करनी है। जल्दबाजी घातक है। जल्दी जाना नहीं। आप जाओगे, ये लिखने में हो गया, लिखित हो गया कि हम सब अमरलोक में जा रहे हैं। अब कब कहा जाएगा कौन, ये नहीं कह सकते। जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे आपका नाम उसमें लिखा गया। सदगुरु के शरण में आ गए, आपको अमर पटा लिख देव मारा सदगुरु। अब ये जन्म में नहीं तो अगले, अगले नहीं तो अगले, अगले नहीं तो अगले। अब पूरा आनंद लेके जाओ। एक एक स्थान का बड़ा बड़ा आनंद है, तो इसमें जल्दी मत करो। एता उदे हो तो काई, तन बिन भेद उजाड़ो नाही। सतगुरु मिले भेद जब पावे, असंक सूर माही दिखलावे। बाहर नहीं है कुछ। सदगुरु मिले भेद जब पावे, जब सदगुरु मिलेंगे जब भेद मिलेगा। असंख्य सुर माही दिखलावे। सुर नाम सूर्य, एक नहीं असंख्य। अनंत भाण अविनाशी शोभा, अनंत भाण अविनाशी शोभा। सूरत निरत सैया चाली है जोबा। सूरत निरत सैया चाली है जोबा। अड़ा पिंगड़ा सुखमण नारी, अड़ा पिंगड़ा सुखमण नारी। हाय वारा रूप जय, वारा रूप निहारत हारिये। मारा गुराजी राधे सचालोए सैया मारी। मारा सुखारा सागर, मारा दीवारा तारण साय भवा। बसे मारा गुराजी राधे सचालोए सैया मारी। गुराजी राधेश सत्स्वरूप आनंद पद को सत्स्वरूप भी कहते हैं, परम पद भी कहते हैं, गुरु पद भी कहते हैं, गुराजी का देश भी कहते हैं, आनंद लोक भी कहते हैं। ये सब एक ही देश की महिमा है। अब वो गुरु का देश कैसा है, मैंने पहले ही कहा, स्वयं प्रकाशित है। प्रकाश कितना है? अनंत भान अविनाशी शोभा। अविनाशी यानी जिसका नाश नहीं होता। अब यहां देखो अविनाशी कौन है। यहाँ ये शरीर जो दिख रहा है ये नाशीवंत है, इसका नाश होने वाला है। ये श्वासा के आधार से टिका है। पाचू बसे देह के आसे, देह पवन आधारा। के सुख राम पवन जिन टेके, ओ सत शब्द हमारा। पाचू बसे, पाचू क्या? पांच तत्व, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ये शरीर के आधार पे है। ये पांच तत्व ये शरीर में है। और इसको आधार किसका है? देह पवन आधार। ये श्वासा के आधार से 21,600 श्वासा रोज
हम लेते हैं, छोड़ते हैं, 1 मिनट में 15 श्वास और 1 घंटे में 900 श्वास, 24 घंटे में 21,600। कितनी श्वासा मिली है? 77,76,00,000 श्वास। इसके आधार से ये शरीर है। अब पवन के आधार से शरीर है, तो पवन किसके आधार से है? पवन है उस चेतन सत्ता के आधार से। वो चेतन सत्ता है तब तक ये पवन है। तो महाराज कहते हैं इस शरीर में उस आत्मा को खोजो। बाहर के कितने भी उजाले से, यानी बाहर के कितने भी ज्ञान से, 4-5 साखी कही, पद गाया 10 दोए, दरिया कार ना सरे पेट भराई होए। 5-7 साखी 10-20 पद गा लिए, ज्ञान बढ़िया बढ़िया कह दिया, महाराज का ऊंचा ऊंचा ज्ञान बोल के यहाँ से निकल गए। क्या कहेंगे आप? महाराज बढ़िया थे, बहुत अच्छा ज्ञान दिया। अगर मैं स्वयं भजन नहीं करता हूं, स्वयं मेरे भीतर ये सत्ता जगी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा उस देश में। ये कोई, इसीलिए महाराज ने सबकी काट करी है, सबका निर्णय किया है। न मंत्र, न तंत्र, न योग, न उपासना, न जप, न तप, न होम, न व्रत, सबसे अलग ये भेद बताया है। बस घर के घर में रह के सांसों सांस में प्रेम से राम राम रटन करते रहो और विश्वास के साथ करते रहो, इसी से काम हो जाएगा। ये कोई झाड़ा झपटा करने वाला था। झाड़ा झपटा समझते? हाँ, रोग दूर करने वाला, हाँ, बीमारी दूर करने वाला। और ऐसे लोगों के पास भीड़ ज्यादा रहती है, बीमारी दूर करने वाला, मानते भी है उनको लोग। अब ये एक ऐसा ही था और उसके साथ आए दिन लोग आते थे। अब कुछ बीमार हो भी जाते थे। अब बरसात का मौसम था, उसकी पत्नी कहने लगी कि जरा बारिश आने वाली है, हमारे छप्पर गलने वाले हैं, जरा उसको ठीक करो। वो कहने लगा कर लेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, थोड़ा सा 1 दिन का काम है, कर लूंगा। ऐसे करते करते बारिश आ गई, पानी घर में गिरने लगा, सब तरह से वो गीला हो गया। पत्नी को आया गुस्सा। अब एक दिन वो झाड़ फूक कर रहा था। अब उसने देखा कि ये कहता क्या है। अब ऐसे नीम के पत्ते लिए और ऐसे करता, छू, आकाश बांधू, पाताल बांधू, घाट का घटोई बांधू, मसान बांधू, छू। अब पत्नी ने 2-3 बार सुना, ये क्या करता है, आकाश बांधू, पाताल बांधू, घाट का घटोई बांधू, ये सबको बांध रहा है। फिर ध्यान से सुना, फिर कहा ए चुप, आकाश बांधू पाताल बांधू कह रहा है, घर का छप्पर नहीं बांधना हुआ और यहाँ ये सब बांध रहा है, चुप हो जा। तो ऐसे बाहरी आडंबर से ये सत्य प्रकट नहीं होगा। यहाँ तो प्रेम की जरूरत है, यहाँ तो भाव की जरूरत है, यहाँ तो विश्वास की जरूरत है। बार बार मैं उसी विषय पर आपको ला रहा हूं कि आप निश्चिंत मत रहो। आपके पास बहुत ऊंची चीज आई है, आपके हाथ में अनायास आई है, तो उसका लाभ लो, भजन करो। सतगुरु मिले भेद जब पावे और असंख्य सूर माही दिखलावे। सदगुरु मिलने पर ही आपको भेद बताएंगे और ये भेद से धीरे 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 आप ऐसे असंख्य सूर्य का प्रकाश, उस उजाला को भीतर देखोगे। जूं दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया। 3 लोक काया में ख्वावे,
सतगुरु भेद लखन में आवे। दर्पण, दर्पण किसको कहते हैं? कांच को। हम दर्पण में देखते हैं, अपने आप को निहारते हैं, भांग करते हैं, दर्पण में तो करते हैं, कांच में, आरसा में। अब जैसे हम दर्पण में अपने आप को निहारते हैं, इसी प्रकार हम स्वयं अपनी आत्मा को जब 10वें द्वार के बाहर जाएंगे तो वहां दर्पण में देखेंगे। जिसको देख रहे थे वो हम ही ये तब पता चलेगा। कबीर साहब ने बहुत ऊंची बातें कही है। उस अनंत परमात्मा को अगर देखना है, लखना है, तो दर्पण चाहिए, आरसी चाहिए। आरसी क्या है? सतपुरा शारी आरसी संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलख को इस ही में लख ले। पहला काम तो ये करना पड़ेगा, किसी पहुंचे हुए सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा और उसको भगवान मानना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा और सदगुरु दो नहीं है। यात्रा तो यहां से प्रारंभ होगी, भजन तो बाद में करेंगे, पहले तो आपको मानना पड़ेगा। हर गुरु दोयना जानो वो साधो, ज्ञान करो सुन ठाणो। हर गुरु दोयना जानो साधु। परमात्मा और सदगुरु दो नहीं है, वो एक है। पहले तो ये तय करना पड़ेगा, ये विश्वास करना पड़ेगा, तब ये यात्रा प्रारंभ होती है। जू दर्पण में आप दिखाया और सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया। इस प्रकार हम उस ब्रह्म को, उस आत्मा को, उस दिव्य प्रकाश को लखेंगे। तीन लोक काया में कुआवे। जो बाहर तीन लोक है वो भीतर में भी तीन लोक है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल। कहां से कहां है? मृत्युलोक कहां है? मृत्युलोक कहते हैं नाभि को। ये नाभि मृत्युलोक है। और नाभि के नीचे है पाताल, ये है नरक। नरक कहीं बाहर नहीं है, नीचे है। पाताल को ही नरक कहते हैं। और ये रीढ़ की हड्डी की जो गांठिया है, यह है स्वर्ग। और इन सबकी हद है यहाँ, हद नाम बाउंड्री। तीन लोक की हद है त्रिकुटी में। त्रिकुटी में ध्यान आ गया, त्रिकुटी पार हो गए तो हम तीन लोक को पार हो गए। बाहर के सारे तीन लोक से हम अलग हो गए, चौथे लोक में चले गए। तीन लोक काया में कुआवे। ये बाहर के तीन लोक के पार नहीं जाना पड़ेगा, ये भीतर के तीन लोक को पार करना पड़ेगा। और सदगुरु भेद लखन में आवे। सदगुरु के भेद से पता चलेगा कि हमने मृत्यु लोक छोड़ दिया है। अभी हम पाताल में है, 7 पाताल है, 7 पाताल को भी हमने छोड़ दिया। फिर जैसे जैसे शब्द आगे बढ़ेगा, ध्यान आगे बढ़ेगा, आप पाओगे कि हम स्वर्गलोक में है। स्वर्गलोक को भी हम पार कर रहे हैं। ये सदगुरु के भेद से लखने में आएगा। घट मद भेव ब्रह्म भरपूरा, सतगुरु भेद परसिया नूरा। मैं हरिजन होय जग में आया, हंसा को कह ज्ञान सुनाया। घट मद भेव ब्रह्म भरपूरा। वो चेतन सत्ता घट में भरपूर है। और जब तक श्वास चलती है तब तक जानने का उपाय है। श्वास खत्म होने के बाद या बुढ़ापा आने के बाद फिर भक्ति नहीं होगी।
हम करते क्या है, सारी जवानी, सारी उम्र संसार के काम में लगा देते हैं और फिर कहते हैं कि भाई देख लेंगे आगे, जब बुढ़ापा आएगा फिर कुछ काम नहीं बचेगा तब भक्ति करेंगे। और जो कुछ है, ये जो जिसके लिए हम रात दिन दौड़ धूप कर रहे हैं, ये तो सब माया है। यहाँ की कोई भी चीज हम वहां नहीं ले जा सकते, न धन न ये शरीर वहां साथ जाता। फिर जो आगे के लिए हमको काम में आने वाला है उसकी तैयारी अभी से करनी है। हमारी छोटी सी उम्र है 100 साल की, और 100 साल में हम सब सुखी होना चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो अपने आप को दुख में रखे या दुख की प्राप्ति करे। सब अपने तरह से सुख की कोशिश कर रहे हैं और करना भी चाहिए। सबको लगता है हमारा मकान अच्छा हो, जमीन जायदाद रहे, धन पैसा रहे, सब तरह से हम सुखी रहे। ये बहुत अच्छी बात है ये सोचना, मगर कितनी देर तक सुखी रहना चाहते हैं? बस 100 साल की जिंदगी, ये 100 साल तक ही हम सुखी रहना चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि एक बार मृत्यु होने के बाद सब खत्म, मरने के बाद कुछ नहीं। ये तो एक कपड़ा है, जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो हम नए वस्त्र पहनते हैं, इसी प्रकार ये जीवात्मा ये शरीर रूपी चोला छोड़ देती है, दूसरा चोला पहनती है। तो आगे क्या, इस शरीर से जाने के बाद हमारा क्या होगा? हम शरीर नहीं है, शरीर के अंदर जो चेतन सत्ता है उसके हम अंश है। फिर होशियार तो वह है जो यहाँ की भी सोचेगा और आगे की भी सोचेगा। हमको यहाँ भी दुखी नहीं रहना है, यहाँ भी हमको सुखी रहना है, यहाँ भी हमको संतोषी रहना है। भक्ति के साथ भजन के साथ जीवोगे तो आपको यहाँ भी सारा सुख मिलेगा। कहते हैं कि एक राजा के दरबार में एक विद्वान आया 4 प्रश्न लेकर। उसने राजा को कहा, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक से एक रत्न है, होशियार लोग हैं, और मेरे प्रश्न मैंने बहुत राजा के पास जाके सुनाया, कहीं से मुझे ठीक ठीक इसके उत्तर नहीं मिले। आपके पास जरूर मिलेंगे, ये आशा लेके मैं आया हूं। राजा ने कहा, बिल्कुल ठीक जगह आए हो, यहां आप निराश नहीं होगे, मायूस नहीं होगे। मेरे पास एक से एक बढ़िया विद्वान है और वो जरूर आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। पहले बताओ प्रश्न क्या है? उस विद्वान ने कहा, मेरे 4 प्रश्न है, यहां है वहां है, यहां नहीं वहां नहीं, यहां है वहां नहीं, यहां नहीं वहां है। ये 4 प्रश्न है, इसके उत्तर दो। अब राजा ने देखा अपने विद्वानों की तरफ, तो उनको लगा कि सब सोच रहे हैं, इसका मतलब प्रश्न बड़े कठिन थे। अब ये एक होशियार उसका कोई सेवक था उस दरबार में, उसकी तरफ राजा ने देखा, आखिरी उम्मीद वही थी। तो उनको कहा कि भाई मैं दे सकता हूं इशारों से। तो राजा ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। फिर उनको मेहमान खाने में ठहराया और कुछ दिन आप मेरे मेहमान हो, यहीं रहो, सारी आपकी सेवा सुविधा होगी और कुछ दिन बाद आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। फिर वो विद्वान को बुलाया, कहा, क्या तुम इसके प्रश्न के उत्तर को जानते हो? उसने कहा, हाँ महाराज। इसके जवाब दे सकते हो? हाँ दे सकता हूं। फिर दिया क्यों नहीं? तो उसके लिए कुछ समय चाहिए, ये जवाब दिया नहीं जाता, ये प्रत्यक्ष बताना पड़ता। अच्छा कितना समय? मुझे कोई 4-8 दिन का समय दो और फिर मैं इस प्रश्न का सही सही जवाब लाके आपके सामने रख दूंगा, और वो विद्वान भी कहेगा अपने मुंह से कि ये जवाब बराबर है। फिर 8 दिन की मोहलत लेके गया और 8वें दिन के बाद आया।
एक सुंदर स्त्री, एक सेठ जी, एक भिखारी और एक संत को लेके राजा ने देखा। आ तो रहा है जवाब देने के लिए, मगर ये किसको पकड़ के ला रहा है। आते ही कहा, महाराज वो कहाँ है, उनको बुलाओ, मैं उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। फिर दो, ये किसको लाया हो, यही है उत्तर। विद्वान को बुलाया, पूछा, कहो पहला प्रश्न क्या है, तो यहां है वहां है। तो उसके उत्तर में उसने सेठ जी को खड़ा किया। ये सेठ जी यहां धनवान है, हर तरह से ये सुखी है, कुछ भी इसको कमी नहीं, चाहे तो पूछ लो। सेठ जी ने कहा, मेरे पास कोई कमी नहीं, यहां है। अब ये सेठ जी कर रहा है दान पुण्य, पैसा व्यर्थ नहीं जा रहा है, लोगों के भलाई में लगा रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, भूखे को खिला रहा है, तो इसका तो फल इसको मिलेगा ही मिलेगा। यहां है वहां है, यहां भी सुखी वहां भी सुखी। प्रश्नकर्ता को पूछा, जवाब बिल्कुल बराबर। अब दूसरा प्रश्न, यहां नहीं वहां नहीं। अब वो भिखारी को दिया सामने, ये भिखारी है, यहां नहीं वहां नहीं, यहां भी दुखी और वहां भी दुखी। भीख मांगते मांगते सारी आयु इसकी जा रही है, ये पैसा का कहीं दान पुण्य नहीं कर रहा है, तो वहां भी दुखी रहेगा, यहां भी दुखी तो वहां भी दुखी। जवाब मिल गया तो उसने कहा बराबर है। फिर तीसरा प्रश्न क्या है, यहां है वहां नहीं। तो वो स्त्री को सामने खड़ा किया, ये है इसका जवाब। ये स्त्री है वेश्या, यहां तो बड़ी धनवान है, मगर इसके कर्म इतने नीच है, इसको आगे नरक में जाना पड़ेगा। यहां है वहां नहीं। जवाब मिल गया था, संतुष्ट हुआ। अब आखिरी प्रश्न बचा था, यहां नहीं वहां है। तो वो साधु को लाके खड़ा किया। ये साधु बेचारा गरीब है, ये कुटिया में रहता है, यहाँ तो कोई सुख सुविधा उसके पास नहीं है, मगर जो भक्ति कर रहा है इसके बल से उसे वहां सुख मिलेगा। कहने का मतलब, ये सब अपने अपने कर्म से सबको जाना पड़ता है। भजन करेगा, भजन करे सो जीता, महाराज ने कहा है, भजन करेगा वही जीतेगा। घट मत भेव ब्रह्म भरपूरा, वो ब्रह्म घट में भरपूर है। और सतगुरु भेद परसिया नूरा, नूरा नाम प्रकाश, उसका प्रकाश सतगुरु भेद से परसने में आता है, अनुभव में आता है। मैं हरिजन हुए जग में आया। अब महाराज कह रहे कि मैं संसार में क्यों आया, हरिजन होकर आया। हरिजन नाम हरि का जन, हरि का दास, हरि को पहुंचाने वाला, हरित का भेद बताने वाला। महाराज कहते हैं, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होय। हरि हेर्या हर ठोर मिले, हरिजन कहीं एक होय। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, परमात्मा को पाना दुर्लभ नहीं है, वो मिल सकते हैं। और लोगों ने मिलाया है, उसमें पहुंचे हैं लोग, वहां तक पहुंचे हैं। दुर्लभ कौन है, वो भेद बताने वाले, वहां तक पहुंचाने वाले संत दुर्लभ है, हरिजन दुर्लभ हुए। हरि हेर्या हर ठोर मिले, परमात्मा कहाँ नहीं है। सब घट मेरा साइया, खाली घट न कोई। सबके घट में तो परमात्मा बैठा है, सबके घट में खुदा बैठा, क्या बड़ा क्या छोटा, मगर उसको बताने वाला हरिजन दुर्लभ है, सदगुरु दुर्लभ है। तो ये महाराज कह रहे कि मैं हूं वो हरिजन, मैं हूं वो वेदी। मैं हरिजन हुए जग में आया, हंसा को कहे ज्ञान सुनाया। जो हंस है, अब किसको लगेगा ये ज्ञान, सब नहीं आएंगे। मूढ़ मूर्ख को जीव रे सुने न समझे आए, जन सुखिया जुग सुख में जन्म गंवावे जाए। जो अज्ञानी जीव है, नादानी है, नासमझ है, वो न सुनेंगे, जोर जबरदस्ती यहां तक लाए तो न समझेंगे।
चला जाएगा ज्ञान उनके शीत के ऊपर से। जो हंस है, जो चेतन है, जिसको तड़प है, जिसके अंदर प्यास है, वही इस ज्ञान को समझेंगे। तो महाराज ने किसको समझाया है? हंसा को समझाया। हंसा को मैं कह समझाऊं, हंसा को कहे ज्ञान सुनाया। हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मद भेद कहूं सब आणी। अमरापुर सु मैं चल आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। अब इसको थोड़ा समझो। अमरापुर से महाराज आए और उनको हमारे लिए ब्रह्म ने यानी परमात्मा ने भेजा। और भी कई सा किया है, अमर लोक स्थान हमारा, जासु हम चल आया। हंसा काज नमु जुगमाई, अवगत मोए पठाया। यहाँ भी बात वही आ रही है कि कोई अविगत परमात्मा है जिसने मुझे भेजा। तो ये अमर लोक है कहाँ? अच्छा, अमर लोक जीते जी जाना पड़ता है कि अब शरीर छूटने के बाद हम अमर लोक में जाएंगे? नहीं, जीते जी जाएंगे। आप भी ये सदगुरु हो सकते हो, आपको भी परमात्मा भेज सकते हैं। आप अगर जीते जी अमर लोक में चले गए तो आपकी वाणी भी ऐसी ही निकलेगी, अमर लोक सु मैं चल आऊं और साच झूठ का न्याय चुकाऊं, आप भी कह सकते हो। अब होता क्या है, भीतर के सारे चक्रों को छेदन करने पर वो जो अनंत कोटि सूर्य का दिव्य प्रकाश है वो है अमर देश, अमर लोक। अब वहां जाने पर फिर वहां आप, हम और परमात्मा सब एक हो जाते हैं। परमात्मा कोई दो नहीं, वहां दो नहीं है, वहां एक ही। किसी का शासन उस पर नहीं चलता है। वो चाहे तो 10वें द्वार फोड़ के बाहर निकल सकते हैं, वो चाहे तो जीवों का उद्धार करने के लिए और कुछ बरस जगत में रह सकते हैं, कि वो सत्ता उनके अंदर आ जाती है। और वो सत्ता लेके जब कुछ बरस वो जीवित रहते हैं, तब उनके मुख से निकलता है कि मैं अमर लोक से आया। यानी मैंने जीते जी वो अमर लोक का अनुभव किया, मेरे अंदर वो सत्ता आ गई। अब वो सत्ता से मैं अनेक हंसों का उद्धार कर सकता हूँ, उनको अमर लोक में भेज सकता हूँ। ये महाराज कह रहे कि अमरपुर से मैं चला आया और तुम कारण मुझे ब्रह्म पठाया। कोई दूसरा ब्रह्म वहां नहीं है, वो स्वयं अपनी इच्छा से वो आए। अब वो ऐसे सत्ताधारी संत 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल रहे तो जीव का उद्धार बिल्कुल जल्दी से हो सकता है। और एक बार ये निकल गए तो उनके साथ वो सत्ता चली जाती है। वो सत्ता जाने के बाद भी कुछ बरस तक रहती है। जितने बरस तक सत्ता रहेगी, जीव के अंदर में शब्द जगेगा। एक बार वो सत्ता चली गई तो फिर जागृत होने का कोई कारण नहीं। तब वो दोबारा ऐसे कोई संत आएंगे, तब सत्ता जगेगा, तब शब्द जगेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं, बार बार सतान आवे, हंस हंस तरण जुग माही। पीछे सकल धर्म सोई धरणा, तामे कारज नाही। ऐसी सत्ता बार बार नहीं आती। हमारे गुरु महाराज शरीर छोड़ के चले गए, सत्ता अभी है। ये सब उन्हीं की सत्ता से चल रहा है। हमसे आप भेद जरूर लेते हो, मगर हमारी सत्ता नहीं है। जो भी हम आपको शब्द बताते हैं, भेद बताते हैं, वो गुरु महाराज की सत्ता है। हम उनका भेद बता रहे हैं, जो उन्होंने वाणी में लिखा है, कहा है, वो ज्ञान हम आपको सुना रहे। तो हमारी सत्ता नहीं है, ये गुरु महाराज की सत्ता चल रही है। जब तक चल रही है तब तक जीव जगेंगे, और जब ये सत्ता चली जाएगी
तो फिर कितना भी सांसों सांस में राम राम करो, शब्द नहीं जगेगा। आज जो जग रहा है ये सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता से जग रहा है। ध्यान रहे इस बात को। संत रामदास जी महाराज की सत्ता 184 साल चली थी। अब ये महाराज की सत्ता अब 200 साल तो महाराज को हो ही गए जाने को, आज भी सत्ता निरंतर चल रही है। सांसों सांस में राम राम करते ही शब्द जग रहा है, तो ये उनकी ही सत्ता का प्रभाव है। हंसा सुनो हमारी वाणी, हे हंसा आप हमारे वाणी को सुनो, हमारे ज्ञान को सुनो, मेरे वचनों को सुनो। तन मन भेद, तन मत भेद कहूं सब आनी। ये शरीर के अंदर में अमर लोक में जाने का क्या भेद है, क्या रास्ता है, वो मैं सब बता रहा हूं। और ये हंस ही सुनेंगे। जिनके अंदर तड़प है, जो प्यासा है, जो अमरलोक में जाना चाहता है, वही आके सुनेंगे। अमरा पुरसु मैं चल आया, और तुम कारण मुझे ब्रह्म पठाया।